दोस्तों, नीट की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और अब मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि भैया हमें 2026 के लिए एक तो बहुत सीरियस हो जाना है और उसमें एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वो ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट्स को वेटेज सबसे पहले डिसाइड करें कि फिजिक्स हमारा स्ट्रांग है कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है, बायोलॉजी कैसा है। जनरली क्या होता है कि हम बायो को बहुत लाइटली ले लेते हैं। अभी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा अभी कुछ सालों का कि बच्चा आता है कहता है कि मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी बायो मेरा स्ट्रांग है, मेरे को तो बस हल्का रिवीजन की जरूरत होती है या मेरे को कोई डाउट बता दे तो मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ। मैंने पूछा बेटा नंबर कितने हैं? आप बिलीव करोगे जितना स्कोर था उसमें से 50% बायो का स्कोर है, 50%, सिर्फ 50%। और बच्चे कहता है मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत गलत है, मतलब आप अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि इस सब चीज से हम कैसे बाहर आए। कि भैया आप फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, आपको हर समय उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको आप अपने नए रिश्तेदारों की तरह मानो, जैसे भाई हमारे नए जीजाजी वगैरह हो गए। और बायोलॉजी को पुराने रिश्तेदारों की तरह समझो उनको, जैसे कि फूफा जी हो गए, मामा जी हो गए, मौसा जी हो गए, ये पुराने रिश्तेदार हैं आपके। हम क्या करते हैं, नए रिश्तेदारों को ज्यादा एंटरटेन करते हैं, ज्यादा वेटेज देते हैं, और पुराने रिश्तेदारों को अगर समय नहीं दिया तो वो मुंह फुला लेते हैं। और हमको लगता है यार ये तो फूफा जी हैं, हम तो बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, ये तो हमारे अपने हैं। तो ये वो अपने तो हैं, लेकिन अपना कहीं ना कहीं तो अपना एटीट्यूड दिखाएगा ना भाई मेरे। जिस दिन आप नीट का पेपर देने जाओगे, मतलब होता है ना, फूफा जी क्या करते हैं भाई, शादी वाले दिन गुस्सा होकर मुंह फुला के बैठ जाते हैं। यही पढ़ा है हम लोगों ने, यही सुना है हम लोगों ने सबसे। तो भैया नीट का एग्जाम शादी ब्याह से कम नहीं होता है। और उस दिन पता पड़ा बायोलॉजी ही याद नहीं आ रही आपको, आप तुरंत बैक फुट पे चले जाओगे। तो भैया इस समय अपने फूफा जी मामा जी को नाराज नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि 2026 के एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो आप उनको टाइमली याद करते रहें, कुछ मत करें, उन्हें एक कॉल कर रहे हैं, कैसे हो मामा जी, फूफा जी, मतलब बीच बीच में अच्छे से रिवाइज करते रहें। अगर आपको लगेगा कि मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, वो मेरे को बायोलॉजी बहुत अच्छे से आ रही है, मैं तो एक बार पढ़ूंगा तो याद हो जाएगी, ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है। इस गलतफहमी से बाहर आइए। अगर आपको नीट 2026 क्रैक करना है, अब भी समय है। काउंसलिंग का रिजल्ट देख के अगर मोटिवेट नहीं हुए हैं और इन सब वीक पॉइंट पर आपने वर्क नहीं किया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।